अयोध्या भारती की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस नवसृजित नगर पंचायत राय सुल्तानपुर में 18,964 मतदाता जो है वो अपने वोटों से अपने मनपसंद चेयरमैन प्रत्याशी को चुनेंगे। और आइए हम जनता से भी और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं प्रत्याशी से उनसे भी बात करेंगे कि वो आने वाले अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या विकास करेंगे अपने राय सुल्तानपुर नगर पंचायत के लिए। और जनता से भी पूछेंगे कि वो किस बेस पे अपने पसंदीदा चेयरमैन को चुनेंगे। तो पहले हम परिचय दे देते हैं सभी लोगों का। हमारे साथ निर्दल रामकरण मोदनवाल जी हैं जो किसी पार्टी से नहीं है, निर्दल खड़े हो रहे हैं। और हमारे साथ भाजपा से योगेंद्र जी निषाद जी हैं और ये भाजपा के कैंडिडेट हैं। और सपा से विनोद प्रजापति जी हैं और सपा से ही साहू जी हैं जो सपा के प्रत्याशी हैं। तो शुरुआत हम निर्दल प्रत्याशी से ही करते हैं। आपको जो राय सुल्तानपुर की जनता है आपको एज अ चेयरमैन आपको क्यों चुने, आप उनके लिए क्या बेहतर करेंगे? हम जनता के लिए जितना भी सफरेगा उतना काम उनका सेवा करेंगे और करते रहेंगे, करते आ रहे हैं। जितना नाली हो, खरंजा हो, जो भी व्यवस्था होगा, पेंशन हो और कुछ भी काम हमारे लायक होगा हम सब उस लोगों को करेंगे। आदर्श नगर पंचायत राज सुल्तानपुर मैं जनता के विकास के लिए दिन दूना रात चरगुना काम करूंगा। उनके दुख सुख में हमेशा साथ आऊंगा। नाली, नवदान, खड़ंजा, आवास, पेंशन, पेयजल जितनी भी योजनाएं आएंगी मैं निःशुल्क सबको निस्वार्थ सेवा देने की कृपा करूंगा और जनता का सम्मान अपने जीवन में पूरी तरह जीवन भर करूंगा। सपा पार्टी अगर सत्ता में आती है, चेयरमैन प्रत्याशी जीतती है अगर अब उनके पार्टी से कोई, तो आप यहाँ के चेयरमैन होने के बाद राय सुल्तानपुर की जनता के लिए क्या विशेष करेंगे? सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूं कि यह महत्वपूर्ण समय आपने हम सभी प्रत्याशियों को बुलाकर जो अपना सुअवसर दिया, इसके लिए हम आपको राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा सुअवसर मौका दिया। देखिए, हम चुनाव जीतने के बाद यदि हमको पार्टी टिकट देती है, उम्मीदवार बनाती है, अगर मैं चुनाव जीत गया तो आने वाले समय जितने गरीब, असहाय, शोषित, वंचित जितने लोग हैं सबका मैं कोई भेदभाव नहीं करके सबको तमाम मूलभूत सुविधाएं देने का पूरा प्रयास करूंगा। चाहे वो निर्बल आवास की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे उनके आवास की समस्या हो, चाहे उनके मकान के सामने नाली खड़ंजा लगवाना पड़े, सड़क का निर्माण करना, मैं सारी सुविधाएं उनको देने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगा। धन्यवाद। अयोध्या चैनल के माध्यम से विनोद कुमार प्रजापति इस नवसृजित नगर पंचायत में सभी नगरवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं 2012 से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा हूं, हर एक आंदोलन में भाग ले रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि अपनी पार्टी से मुझे अधिकृत प्रत्याशी बनाए। हमारी यही सोच है कि हमें हमेशा सम्मान मिले। हर एक आंदोलन में भाग लिए हैं पार्टी से, हमेशा जनता के सुख दुख में उनके साथ चलने का काम विनोद प्रजापति करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन आप लोगों से ही रहेगा क्योंकि यहाँ के जितने भी लोकल हैं वो बाहर ही जाते हैं, अधिकतर लोग बाहर ही भागते हैं। तो आप लोग अगर चेयरमैन प्रत्याशी होते हैं तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ की जनता यहाँ पे रह के रोजगार प्राप्त कर सके? शुरुआत आपसे ही करते विनोद जी। हमारे पास प्लान है, जो भी उद्योग का प्लान रहेगा, जैसे ईंट उद्योग का है, जैसे इंटरलॉकिंग वाला है, ये काम हम करवाएंगे पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में। और चाहे वो फिल्टर का काम है, जो भी काम रहेगा हम नगर पंचायत में वो भी काम करने के लिए तैयार रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विकास की। अभी जब से नगर पंचायत घोषित हुई है, नालियाँ भी बनी हैं, काफ़ी नालियाँ बनी हैं, उसके बाद बनते ही टूटी और फट गई। हॉस्पिटल एक भी नहीं है जहाँ से उपचार के लोग आजमगढ़ या फिर फैज़ाबाद, लखनऊ जाते हैं। परिवहन की सुविधा अच्छी नहीं है। अगर आप शाम को 7 बजे 8 बजे आते हैं तो एक परिवहन की सुविधा नहीं मिलती है। इस पे आप लोगों का क्या विचार रहेगा? साहू जी।
एक कोशिश करूंगा, हमारे जितने पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं मैं उनको कम से कम 80 जगह है नगर पंचायत में अधिक से अधिक बढ़ने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मैंने सर्वप्रथम कहा है कि मैं उनके सुख दुख में हमेशा शरीक रहूंगा और रोज़गार अधिक से अधिक मुहैया कराऊंगा। चाहे मुझे छोटे छोटे लोगों को कोई रोज़गार देना पड़े, जैसे कोई उद्योग लगाना चाहता है उसके लिए भी व्यवस्था होगी। कोई छोटा मोटा कारोबारी भैंस लेना चाहता है, गाय का व्यापारी हो, किसी तरह का भी हो, मैं उसको भरसक प्रयास करूंगा कि वो अपना रोजी रोजगार में व्यस्त रहे, मस्त रहे, 10 पैसा कमाए। और साथ ही साथ जो रोडवेज की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से सुदृढ़ बनाने का प्रयास करूंगा। और तमाम चीज़ों को मैं मेरे ध्यान में है, दिमाग में हमेशा रन करता है कि मैं अधिक से अधिक राज्य सुल्तानपुर वासियों को क्या सेवा सुअवसर प्रदान करूं। मेरे हाथ में अगर शक्ति और ताकत आ गई तो मैं वो करके दिखा दूंगा जो आप सोचे नहीं होंगे, कोई चीज़ शेष नहीं रह जाएगा। धन्यवाद। राजनीति के आकाओं ने क्या क्या नहीं सिखा दिया, बड़े बड़े नेताओं को भी जनता के कदमों में झुका दिया। ऐसे ही कड़ी में हम जनता से भी कुछ सवाल लेते हैं कि वो अपने नगर पंचायत में क्या क्या विकास चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इन्हीं से। क्या नाम है आपका? और आप अपने नगर पंचायत में क्या क्या विकास चाहते हैं? हम अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। जो कोई भी चेयरमैन हो, जो कोई भी सुविधा उसको मुहैया कराए, जो उसके योग्य हैं उन तक पहुंचाए। चाहे जो नाली की सुविधा हो, खड़ंजा हो, तमाम प्रकार की जो भी हो उसको मुहैया कराए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो अपने नगर पंचायत में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। अपने नगर पंचायत को बेहतर बनाने के लिए या कोई भी चेयरमैन प्रत्याशी चुना जाता है तो उनका क्या, अपने चेयरमैन के साथ क्या प्लान रहेगा, क्या मिलकर वो क्या विकास करेंगे? मेरा प्रश्न सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो शिक्षित युवा वर्ग है वो यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा होती है या जो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर लेती है उसे ग्रहण करने के पश्चात वो बाहर का रास्ता तय करता है। और आप जो इसमें जितने प्रत्याशी लोग खड़े हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे युवा शिक्षित लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। और उनको रोजगार देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, उस रोजगार से कितने लोगों का भला होगा, इस समाज को क्या उसका इफेक्ट होगा, मैं बस आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, जिसमें आप सब लोगों के द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर और मुझे संतोष चाहिए आपसे। आप लोगों में से जिसे भी यहाँ पे उपस्थित प्रत्याशियों से कोई सवाल हो वो अपना शांतिपूर्वक हाथ उठा सकता है, उनके पास हम लेके खुद आएंगे। चलिए, हमारे साथ एक युवा है कि विगत मैं विधायकी भी देख रहा हूँ, यहाँ पे जिला पंचायत का भी इलेक्शन हुआ, प्रधानी का भी इलेक्शन हुआ, तो हमारे राय सुल्तानपुर के लिए सबसे सर्वाधिक आवश्यकता है हमारे यहाँ बस अड्डे की। बस अड्डा ना हमारे राय सुल्तानपुर में आज तक ना बस अड्डा हुआ है, ना खेल का मैदान है, ना कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। बस अड्डा ना होने की वजह से आज रात में हमारे युवा साथी हम लोग भी अगर उतरते हैं महाराजगंज तो 10 बजे के बाद हमको साधन नहीं मिलता आने के लिए, और बूढ़नपुर अगर उतरते हैं तो वहाँ से हमको साधन नहीं मिलता 10 बजे के बाद आने के लिए। तो हम पहले जानना चाहता हूँ कि इस पर क्या विचार है आप सबका। ये सबसे ज़रूरी है हमारे नगर पंचायत क्षेत्र के लिए, नगर पंचायत क्षेत्र के लिए सबसे सर्वप्रथम ज़रूरी है कि बस अड्डा, खेल का मैदान और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे उपस्थित आप किससे क्वेश्चन करना चाहते हैं जो नगर पंचायत के प्रत्याशी हैं? हम सभी प्रत्याशियों से हमारा यही क्वेश्चन है। जनता से मैं गुजारिश करता हूं, अगर जनता हमको यहाँ का चेयरमैन बना के भेजेगी तो मैं बस अड्डे के लिए प्रशासनिक जो कार्यवाही होगी ऊपर से करवाऊंगा। और सामुदायिक केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिहाईपुर में बना है और आप लोग तो बंद पड़ा है, समय आएगा तो खुल जाएगा। आप निवेदन मत करिए। पहले यहाँ आपसे निवेदन यह है कि मेरी बात सुनिए, पहले आपसे निवेदन, हम लोग प्रत्याशी हैं, पहले आप लोग किसी प्रत्याशी को दमदारी से उसको नगर पंचायत अध्यक्ष बनाइए, इसके बाद आवाज़ उठाइए। अगर वो नहीं करता है तो उसकी गलती। यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी उपस्थित हैं या जो नहीं भी उपस्थित हैं, हमें उनसे सवाल यह है कि यहाँ पर विकास की बहुत आवश्यकता है और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं हमारे नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर में जो कई बार प्रधान रह चुके हैं और कुछ लोग महाप्रधान भी रह चुके हैं, और ऐसे प्रधान और महाप्रधान
पद के प्रत्याशी हैं जो अपने घर के बगल में किसी वृद्ध लोगों का यहाँ तक कि पेंशन तक नहीं बनवा पाए, अपने गांव की नाली तक नहीं ठीक करवा पाए, नगर पंचायत का विकास क्या करेंगे। और हम देख रहे हैं कि जितने भी प्रत्याशी है, चाहे यहाँ पर उपस्थित हो चाहे नहीं उपस्थित हों, लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा के सभी हैं। यदि आप किसी पद पर नहीं है तो कम से कम नगर पंचायत के विकास के लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं। राधे श्याम पांडे एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो नगर पंचायत के विकास के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। जब यह नगर पंचायत नहीं भी था उसके पहले आवाज़ उठाते थे और आज भी आवाज़ उठाते हैं और विकास के लिए कार्य करते थे और आगे भी कार्य करेंगे। जनता यदि उन्हें मौका देगी, हम सब उनके समर्थन में हैं। अगर हम सभी यहाँ के जो जितने भी उम्मीदवार प्रत्याशी हैं, जो यहाँ पे सपा से हो, बसपा से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस का तो यहाँ पे कोई मुझे पता नहीं है कि नहीं है, तो सबके नाम पे हम आएंगे। आप लोगों का क्या विचार है हर प्रत्याशी पे, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग किसी पर्सनल नाम को लेके थोड़ा सा वैसे ना कीजिए। तो अभी इन्होंने बोला कि यहाँ पे प्रधान भी रह चुके हैं, तो सीधा हमला आप पे हुआ है, वैसे नहीं शब्दों से। तो इस पे आपका क्या विचार। आप पे आरोप लगाया गया है कि आपके बगल के या आपने काफ़ी वृद्ध लोगों के पेंशन नहीं बनवा पाई और सारी काफ़ी दिक्कतें इन्होंने गिनाई, तो आप इस पे क्या बोलेंगे। हमारे यहाँ 650 पेंशन, विधवा विधा विकलांग 650 पेंशन, और नाली बनवाए हैं। कहीं पर नाली की कोई कमी नहीं है, नाली पर पटिया रखा गया है। जहाँ भी रास्ता मुझको मिला वहाँ पर नाली बनाया हूँ। यह नहीं हमारे ग्राम सभा में कोई कहेगा कि रामकर ने नाली नहीं बनवाया है, कोई नहीं कहेगा। अब जहाँ रास्ता मिलेगा वहीं बनवाएंगे ना, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ कहाँ बनवाएंगे। प्रधान जी, आपने बताया कि नालियाँ बनवाई आपने, नालियाँ बनते ही फट जा रही हैं, वो टूट जा रही हैं। काफ़ी चीज़ ऐसे देखने को मिली है। और खैर कोई नहीं, जनता से सवाल रहेगा कि जनता पार्टी को देख के वोट देगी या निर्दल व्यक्ति श्री रामकरण मोदनवाल जी हैं जो निर्दल है उनको वोट देगी, या अपने पसंदीदा चेहरा को वोट देगी। इसे जवाब देने के लिए आप लोग हाथ उठाइए। समाज के बीच में आपने एक बढ़िया प्रोग्राम रखा। मैं जो समाज के युवाओं के बारे में जो सोचे और आगे उनके रोजगार के बारे में सोचे और आने वाली जो पीढ़ियां हैं और उनके खेल कूद के क्षेत्र में सोचे। अगर आज हमारा एक युवा जो है तैयारी करने के लिए चौरमरा जाता है ग्राउंड के लिए, वहाँ ग्राउंड नहीं है, यहाँ कोई ग्राउंड नहीं बनवा सकता, और हमारे जैसे भैया बोले कि हम उनके समर्थन में, मैं चाहता हूँ आप युवा हैं, युवा की दृष्टि से सोचिए कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके साथ रहें। अगर हम बोलेंगे धरना करना भैया, तो अगर हम कहेंगे धरना करना भैया तो कोई भैया साथ नहीं देंगे। अरे युवाओं के बारे में सोचिए, ग्राउंड नहीं है उनके लिए। लोग सवेरे जाते हैं ग्राउंड के लिए, क्या हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे एरिया का गोल्ड मेडल नहीं ला सकता? नहीं, उसके लिए कोई नहीं आवाज उठाएगा। हम इनके समर्थन में, उनके समर्थन में। अरे भूल जाओ, तुम युवा हो और युवा की क्या सोच रहनी चाहिए वो सोचो। जिस दिन तुमको ग्राउंड मिलेगा, इस देश का लड़का, इस समाज का लड़का गोल्ड मेडल लाएगा, पूरे देश का नाम और पूरे राज्य सुल्तान का नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और चाचा जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, आप पार्टी को देख के वोट देंगे कि जो निर्दल व्यक्ति है उन्हें देख के वोट देंगे, या जो प्रत्याशी पार्टी से जुड़े हैं उन्हें देख के वोट देंगे? नहीं, सबसे पहले प्राथमिकता तो यह है कि जो हमारे नगर पंचायत क्षेत्र का भरपूर विकास कर सके, मत तो उसको देना है। जो ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं भाजपा के सपोर्टर से। यहाँ पे अगर भाजपा का कोई सपोर्टर हो तो अपना हाथ उठाए। चलिए, चाचा जी हैं, चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह पप्पू है। फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला सह संयोजक भी हूँ, और अभी पार्टी ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, इसलिए अभी किसी के बारे में कहना उचित नहीं है। और मेरा जो है सोच, जहाँ मेरी सोच है वहाँ प्रत्याशी जो है अभी तक हमारे निगाह में ऐसा कोई है ही नहीं है जो समस्या लेकर, जो राजे सुल्तानपुर की असली समस्या लेकर कभी खड़ा हुआ हो।
अभी तक कोई प्रत्याशी अभी हमारे निगाह में नहीं है। राजे सुल्तानपुर ऐसी क्या समस्या जो आपकी निगाह में अभी तक कोई लेके खड़ा नहीं हुआ है? देखिए, चुनाव लड़ने से पहले आदमी अपना एक्टिविटी दिखाता है, मैं कितना लड़ने लायक हूँ, जनता के लिए क्या करने लायक हूँ। यहाँ पर अभी राजे सुल्तानपुर में नगर पंचायत जब से बना है तो यहाँ शासन की व्यवस्था है, प्रशासन की नहीं है। जब यहाँ चेयरमैन का चुनाव हो जाएगा, जब प्रशासक जब आ जाएंगे चेयरमैन बन के, तब सिस्टम है। लेकिन यहाँ बहुत सी गड़बड़ियाँ हुई है जिसका कोई विरोध अभी तक कोई प्रत्याशी किया नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे निगाह में भी कोई प्रत्याशी अभी उस तरह नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ। एक सपा के लोग आरोप लगाते रहते हैं भाजपा पे कि मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जनता को ये 2 किलो राशन 2000 रुपये पे बलगलाए हुए है। ऐसा मेरे पास स्टेटमेंट है प्रूफ के साथ। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, चुनाव का समय चल रहा है, बहुत से बातें बनाकर आएगी और बहुत से बनाया जाएगा। जो सही तथ्य है वो आप किसी भी अधिकारी से जाकर कोई अगर कोई दिक्कत है पूछ सकता है, चाहे कोई बड़े लीडर है उनसे पूछ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ये अफवाह है सब। ठीक है, आप क्वेश्चन समझने में ऐसा नहीं कि मैं एक ही पार्टी का, भाजपा भी सपा पे आरोप लगाती रहती है कि ये परिवारवाद पे ज़्यादा है। पूरे परिवार को उन्होंने सपा पार्टी में ही भर लिया है। तो इसका भी जवाब हम किसी जो सपा के सपोर्टर हैं वो बता सकते हैं। सपा का कोई है यहाँ पे जो ऐसा बताए इस बारे में? भाजपा का आरोप लगता रहता है, ऐसा सुनने में आप भी सुना होगा। भाजपा का ऐसा आरोप लगता रहता है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद का ज़्यादा करती है। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, काले मतलब आपने जो सवाल किया, परिवारवाद पे हमेशा लोग तंज कसते हैं। देखिए, परिवारवाद आपको बताएं, उत्तराखंड में भी राजनाथ सिंह के एरिया में टिकट दिया गया है। और जहाँ तक हमारी बात है, हम लोग समाजवादी हैं, विकास की राह है, विकास की नदियाँ बहाते हैं और हमें रोज़गार चाहिए, हमारे युवाओं को रोज़गार चाहिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए चाहिए। उस पर कोई बात नहीं करेगा। एक गालिब की 2 लाइन है, उम्र भर यही गलती करते आ रहे हैं, उम्र भर यही गलती करते आ रहे हैं, धूल चेहरे पे थी हम आईना साफ करते आ रहे हैं। विनोद जी से सवाल रहेगा। अभी जैसे आपके सपोर्टर ने बोला कि मैंने विकास की नदियाँ, हमारी पार्टी ने विकास की नदियाँ बहा दी हैं। विकास की नदियाँ क्या बहाई गई हैं, इस पे आपसे रहेगा सवाल। क्या क्या विकास की नदियाँ बही हैं? देखिए, हमारी सरकार में विकास की नदियाँ बही हो, जो कहें वो सही कहें भाई जी। जैसे 108 नंबर है, उसके बाद में जो महिलाओं के लिए व्यवस्था दी गई, उसके बाद जो ट्रेनें चलाई गई, मेट्रो ट्रेन लखनऊ में चलाई गई हैं। जो भी व्यवस्था समाजवादी परिवार में था, सरकार में थी, वो मिला आप लोगों के बीच में। साहू जी, सपोर्टर आप भी सपा से हैं, इसलिए सपा के टिकट के प्रत्याशी के लिए उम्मीदवार हैं। क्या ऐसी विकास की नदियाँ बहाई गई? आप जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विधानसभा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछना चाहिए। आप नगर पंचायत अध्यक्ष पद पे रह के क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में पूछिए। इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे। इस डिबेट इसमें बात बढ़ भी जाएगी, घट भी जाएगी। नहीं, गलत क्वेश्चन। इसमें आप अगर आप निर्दलीय होते हैं, रामकरण जी की तरह निर्दलीय होते, आप किसी पार्टी से ना जुड़े होते, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। खैर, हम कहेंगे लोग मानेंगे नहीं, उससे फायदा क्या कहने? अगर ठीक है, अगर आप करें आपकी लोग बात मानेंगे नहीं कहने पे, तो आपको वोट क्यों देंगे, ये बता दीजिए। अगर आपकी बात ही लोग नहीं जनता मानेंगे तो आपको वोट क्यों देंगे? खड़े हो जाएंगे ना, जो बात विधानसभा स्तर की वही बात। ये चुनाव पार्टी लेवल का है और सिंबल का चुनाव है, तो इसीलिए पार्टी लेवल का भी बात होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो भी लड़ाई होगी पार्टी बेस पे ही होगी, निर्दल होने की कोई लड़ाई नहीं रहेगी। जो भी लड़ेगी तीनों पार्टी की लड़ाई रहेगी। इसीलिए आप पूछ सकते हैं, ये पूछने का हक है इनको कि आपकी सरकार में आपने क्या किया है, आपने भाजपा में क्या हुआ, वो तो पूछबे करेंगे। सरकार के काम के मुद्दों पर ही हम लोग चुनाव पे उतरेंगे, हमने क्या किया है वही मुद्दा रहेगा। चलिए, आपने बोला ना कि भाजपा की सरकार में क्या किया, आप बताइए कि भाजपा के सरकार में क्या क्या हुआ है। भाजपा के सरकार में अगर एक काम हुआ हो तो हम बताएं।
अनेकों कार्य है, जैसे बहुत से कार्य हैं जो कि बच्चे को पता है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें भी कोई खोट निकालता है तो भाई वो तो विपक्ष काम है, कमी तो हर जगह निकाला जाता है। और रही बात सबको खुश करने की बात, खुश करने तो ऊपर वाले सबको नहीं कर पाए तो भाजपा कैसे कर लेगी। चलिए, भाजपा के सपोर्टर एक और भैया है। माय नेम इज विपिन पांडे। भाजपा सरकार जो है क्या नहीं करवाई, जो 370 हटवाई, राम मंदिर का निर्माण करवाया, तलाक को बैन किया उसने, और जो नोटबंदी करवाई क्या नहीं किया उसने, जो है क्या नहीं किया हक के लिए, जनता के लिए, बताइए। तो क्या जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ पे नुकसान भी होता है, वहाँ पे जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ पे नुकसान भी होता है। उसमें कितने करप्ट जो थे, उसमें कितने करप्ट नेता थे, वो बिल्कुल है कि उनका पतन हो गया जो है। क्या ठीक साथ जी हैं, अरे मुबारक, योगेंद्र निषाद जी हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो योगेंद्र निषाद जी के जितने सपोर्टर हैं हाथ उठाइए शांति के सहयोग के साथ। योगेंद्र निषाद जी के जो सपोर्टर हैं और जिसे बताना है योगेंद्र जी के बारे में, वो वोट क्यों देंगे? नहीं, क्योंकि ठीक। तो योगेंद्र निषाद जी के बारे में अगर प्रत्याशी यहाँ की जो जनता है उन्हें क्यों चुनेगी, बस इतना ही बताना है। योगेंद्र जी को अगर यहाँ पे जो योगेंद्र जी का जो सपोर्टर है, योगेंद्र जी को अगर सीट मिलती है भाजपा से तो उन्हें लोग वोट क्यों देंगे? कौन बताएगा योगेंद्र जी के बारे में? योगेंद्र जी के बारे में जिसे बताना है हाथ उठाइए। आते हैं शाहिद अंसारी जी के बारे में, अगर यहाँ पे उनका कोई है जो उनके बारे में बताता, अगर उन्हें सीट मिलती है भाजपा से तो उन्हें क्यों चुनेगी? फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है। प्रिंस वर्मा जी, अच्छा आइए, अंसारी जी के बारे में बताएंगे। अगर उन्हें सीट मिलती है अंसारी जी को भाजपा से तो चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पे उन्हें क्यों चुनेंगे आप? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू अहमद मोहम्मद सिराज, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं शाहिद अंसारी जी का इसलिए सपोर्ट करूँगा क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी के हैं और उसके बाद हम भाजपा में हैं, और जितना काम भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी के लिए की है आज तक कोई पार्टी नहीं की। पहली बात, राम मंदिर का मसला हल कराया, जो कि कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब आपस में लड़ाती थी, और भाईचारा का संदेश दिया। और आज हमारी देश की कमान एक ऐसे आदमी के हाथ में है जिसके आगे सारी दुनिया नतमस्तक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत का मान सम्मान आज हमारे ही देश में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ाया दोस्तों। और डबल इंजन की सरकार लोग कहते हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में है योगी जी, इन्होंने बड़े बड़े भूमाफियाओं को जेल में भेजा, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, बहुत से ऐसे भूमाफिया हैं जो हमारी आपकी ज़मीन कब्जा कर रखे थे, इन सब को भेजा। और शाहिद अंसारी जी का इसलिए सपोर्ट करूंगा दोस्तों क्योंकि वो आदमी जब से भाजपा में लगा हुआ है और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ लगा हुआ है। हम लोग एक मौका देखना चाहते हैं कि अगर भाजपा से टिकट किसी माइनॉरिटी को मिलता है तो हमारे साथ कितने माइनॉरिटी के लोग हैं। सुल्तानपुर से जाने के लिए मैं एक मांग और करूंगा अपनी पार्टी से, महाराजगंज से आने के लिए शाम में कोई साधन नहीं है, आप पदमपुर से आइए, कोई साधन नहीं है। मैं अपने पार्टी के विधायक, सांसद और यहाँ का जो चेयरमैन हो जाएगा अपने पार्टी का, हम लोग भाजपाई हैं। अगर शाहिद अंसारी जी को मिलेगा उनके साथ भी रहेंगे, अगर जोगिंदर निषाद जी को मिलेगा उनके भी साथ रहेंगे, और प्रिंस वर्मा जी को मिलेगा उनके भी साथ रहेंगे, क्योंकि पार्टी जो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। भारत माता की। डेट हैं जो भाजपा से हैं, प्रिंस वर्मा जी हैं। अगर कोई प्रिंस वर्मा जी के कोई समर्थक हो, कोई फिलहाल कोई हाथ नहीं दिख रहा है जो प्रिंस वर्मा जी के समर्थक हो। योगेंद्र निषाद जी का कोई अगर समर्थक हो। अब आते हैं जो राधेश्याम पांडे जी हैं, उनके समर्थक यहाँ पे काफ़ी दिख रहे हैं राधेश्याम पांडे जी के। जितने भी समर्थक हैं कोशिश करेंगे कुछ कुछ शब्द ही लेंगे। उनसे ये पूछा जाए कि अगर उसके पहले जो सरकार थी क्या वो अपने घर से कोई भी सुविधा देती थी? ये हम जितने चेयरमैन के प्रत्याशी यहाँ पे बैठे हैं, क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए आप जी। आप राधेश्याम पांडे जी को अगर भाजपा से टिकट मिलता है जी, तो आप उन्हें क्यों एज अ चेयरमैन आप चुनेंगे?
इनका कार्य देख के और इनके विकास देख के, जिन्होंने जो कार्य अभी तक उन्हें राधेश्याम पांडे जी ने किया है, अभी हमने किसी प्रत्याशी के अंदर नहीं देखा। ठीक है जी चाचा बताइए। देखिए, राधेश्याम पांडे हमें क्यों पसंद है। राधेश्याम पांडे एक ऐसे समाज सेवी हैं जो किसी बिना पद पर रहे इस नगर पंचायत के लिए और इस समाज के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि हम उनके कार्यों को देख करके उनके साथ हैं। और वह भले ही यहाँ बैकवर्ड सीट है, वह जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे हम उनके साथ रहेंगे। हम इसलिए उनके साथ रहेंगे कि उन्होंने यहाँ इस नगर पंचायत के लिए बहुत सारा कार्य किया है जिसे गिनाया नहीं जा सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो कई बार मौका मिला वो समाज सेवा नहीं कर पाए। और कुछ लोग कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। अरे ठीक है, अगर आपको मौका नहीं मिला तो राधेश्याम पांडे को कहाँ मौका मिला। आप किसी पद पर नहीं थे तो राधेश्याम पांडे कहाँ किसी पद पर थे। हाँ, आप किसी पद पर नहीं थे, जिस तरह राधेश्याम पांडे समाज सेवा करते थे उसी तरह आप भी समाज सेवा करते तो हम आपका समर्थन करते। इस समाज सेवा की वजह से ही हम राधेश्याम पांडे के समर्थन में हैं। और वह जिसे प्रत्याशी घोषित करेंगे, जिसे अपने टीम से चुनाव लड़ाएंगे, हम उसके साथ रहेंगे। सुधार उसमें कर देते हैं। श्री राधेश्याम पांडे जी जो हैं वो अपना एक कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी महिला सीट है तो यहाँ पे प्रेमलता गिरी जी को वो अपने तौर पे उतार रहे हैं ओबीसी सीट की वजह से। ठीक है, तो प्रेमलता गिरी जी को आप लोग क्यों चुनेंगे? क्वेश्चन ए रहेगा, प्रेमलता गिरी जी को आप क्यों चुनेंगे जहाँ पे राधेश्याम पांडे जी ने जिन्हें ओबीसी सीट महिला के सीट में चुना है? क्योंकि राधेश्याम जी ने उनको चुना है और सही सत्य है, जो फैक्ट है यही है, क्योंकि राधेश्याम ने उनको चुना है तो हम उन्हीं को लाइक कर रहे हैं, उन्हीं का समर्थन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज़ राधेश्याम पांडे जी समाज के लिए आज जितना भी आगे आकर के कार्य किए हैं हम उन सब का समर्थन करते हैं और पांडे जी के द्वारा जो भी समर्थक उतारा जाएगा हम लोग उसमें समर्थन करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे ध्रुव मिश्रा है, जो यहाँ पे जब सीट कंफर्म नहीं हुई थी तो यहाँ पे एक समाज सेवी के रूप में यहाँ पे थे और एक प्रत्याशी के रूप में भी थे। जब से सीट यहाँ पे ओबीसी महिला हुई है तब से आप का समाज में इधर जो नगर पंचायत उसमें आप कम दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? और आप क्या पार्टी के साथ रहेंगे? पहली चीज़, मैं अपने सभी जनता जनार्दन को हृदय से प्रणाम करता हूं और आप सबको बताना चाहता हूं, राजे सुल्तानपुर हमारी जन्मभूमि है और मैं सदैव यहां की सेवा करूंगा, चाहे चुनाव लड़ूंगा चाहे नहीं लड़ूंगा। और रही बात, आपने एक क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन था कि नशा दे के, पैसे दे के लोग वोट लेते हैं। आप सब लोग एक चीज़ जरूर गौर करिएगा, जो व्यक्ति, जो प्रत्याशी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक पर्सनल प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। जो प्रत्याशी नशा बांटे, मुर्गा बांटे, दारू बांटे, उससे उसकी अहमियत समझ लेना और उसको वोट मत देना, क्योंकि वो समाज का विकास नहीं कर सकता। वो आदमी कभी समाज का विकास नहीं कर सकता। जो गलत राह पे जनता को ले जाने का काम करेगा वो समाज का क्या विकास करेगा? और रही बात, विकास वही करेगा जिसको आप सही आप अपना मत देंगे, क्योंकि उसको मौका मिलेगा। उस आदमी को उसी से आंकड़ा लगा सकते हैं आप लोग। सब लोग हमसे बड़े हैं, सारे हमारे गार्जियन हैं, सभी हमारे बड़े भाई हैं। आप लोग आंकड़ा लगाइएगा, क्योंकि वह आदमी जब दारू, मुर्गा, नशा सबको खिलाएगा तो वो कैसा विकास करेगा। और वह आदमी विकास करेगा जो सही राह पे ले जाए। राजनीति बहुत अच्छी चीज है, राजनीति करना हमारा कर्तव्य है, ये हमारे देश की स्वतंत्रता है और हर व्यक्ति के पास है स्वतंत्रता, हर व्यक्ति लड़ सकता है। लेकिन कुछ लोग पैसे की लालच देके, कुछ लोग दारू की हवाला देके, कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ये सिस्टम समझते हैं कि मैं अपने आप को चारों तरफ लुभायित कर लूंगा, लेकिन वह व्यक्ति कभी आपका विकास नहीं सोचेगा। दारू बांटा है तो दारू वालों को हमेशा दारू पिलाएगा, कल आपके क्षेत्र में वही दारू पी के आपसे मार करेगा, झगड़ा करेगा और आपके विनाश का कारण बनेगा। दूसरी चीज आपको बता दूं कि ये व्यक्ति कभी किसी अच्छी भलाई और अच्छे व्यक्ति को आप लोग वोट करेंगे तो आपके बेटी की शादी में, चाहे किसी भी ऐसी चीजों में वो पहुंच के वो एक सम्मानजनक चीजों को दे के उसको बढ़ावा देने का काम करेगा, एक उज्जवल भविष्य बनाने का काम करेगा, एक बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो दारू मीट वाला नहीं होगा।
वो सही प्रत्याशी अपना होगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ऐसे प्रत्याशी को वोट दीजिएगा जो आपके पास दारू और मीट लेके ना आए, जो नशा ना लेके आए, जो हर व्यक्ति की बात करे, हर व्यक्ति के घर पहुंच सके, हर व्यक्ति के सुख दुख में काम दे। और रही बात मेरी, तो मैं तो एक एक्टर हूं, आप सब लोग जानते हैं। मैं अपने बलबूते पे आपके अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन कर रहा हूं और करूंगा। मैं चुनाव लड़ूं चाहे ना लड़ूं, मेरा कर्तव्य, मैं 2 पैसा नाच गा के कहीं से अपनी कलाकारी करके लाऊंगा और अपने राज्य सुल्तानपुर में विकास में लगाऊंगा। उसके लिए मुझे अपनी खून देना पड़े, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। और मैं बता दूं, 1 मिनट और बता दूं आपको, और रही बात समाचार न्यूज की, तो मैं समाचार न्यूज से मैं सबको हृदय से बधाई दूंगा। जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं सबको अनंत शुभकामनाएं भी दूंगा। और इसी के साथ कहूंगा कि आप लोग एक ईमानदारी से लड़िए, क्योंकि हमारे राज्य सुल्तानपुर को किसी के हाथ में बेचना नहीं है, किसी को लूटने के लिए नहीं देना है। जब भी देना है उसको विकास के लिए देना है। ये आप सबका दायित्व है, हम सबका दायित्व है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव मिश्रा जी, काफ़ी इन्होंने अच्छा जवाब दिया। ये मुद्दा सबका होना चाहिए, सबके दिमाग में होना चाहिए कि नशा ना हो, दारू ना बटे, पैसे ना बटे, निरपक्ष चुनाव हो जहाँ पे बस विकास की बातें हों। और कुछ लोग, चाचा जी का सवाल रहेगा, किस पार्टी के लिए रहेगा और क्या रहेगा? मैं संतोष कुमार सिंह, अध्यक्ष किसान मोर्चा मंडल राय सुल्तानपुर, भारतीय जनता पार्टी। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि मूल रूप से कचरा प्रबंधन। आज जहां भी जाइए, जिस दुकान पे बैठिए, राय सुल्तानपुर के किसी भी दुकान पे बैठिए, वहां पर अच्छी सुगंध आपको नहीं मिल सकती। यह पिछले 1.5 साल से नगर पालिका का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, सफाई अभियान चल रही है। तो हम आप सभी लोग, बाकी हम भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन पता नहीं कौन जीतेगा, क्या होगा, कैसे होगा। हम सबसे यह अनुरोध करते हैं और सवाल करते हैं कि कचरा प्रबंधन अति आवश्यक है। यदि कचरे का प्रबंधन आप लोग न कर पाए तो हमसे अवश्य मिलिएगा, हम इसके प्रबंधन की विधियां बताएंगे, उसके लिए व्यवस्था देंगे। और आप लोग जागिए, घर बैठ के सिर्फ घूम के चुनाव कतई नहीं हो पाएगा। आप लोगों को जागना होगा, जनता के बीच में जाना होगा और अंतिम व्यक्ति का विकास करना होगा। बड़े लोगों के साथ, सिर्फ बड़े लोगों के साथ रह करके कोई भी चुनाव आप लोग नहीं जीत सकते। जब तक आप छोटे से छोटे, गरीब से गरीब लोगों के यहाँ जा करके उनके उदय का काम नहीं करेंगे, उनके विकास का काम नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम आप लोग कचरे के निस्तारण का उपाय बताएं। आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, आप क्वेश्चन किसी से पूछने वाले थे, ठीक, खैर कोई नहीं। ऐसा देखा जाता है कि किसी भी पार्टी को सभी प्रत्याशी आवेदन करते हैं सीट पाने के लिए, लेकिन सीट एक किसी व्यक्ति को ही मिलती है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। तो ऐसा देखा भी जाता है कि अगर एक व्यक्ति को सीट मिली है और जितने कैंडिडेट हैं अक्सर विरोध में हो जाते हैं, ऐसा अपवाद भी हो सकता है। आप अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अपने अंदर समा के कैसे रखें कि वो पार्टियों का सहयोग करें, बिना कि सीट ना मिलने की वजह से वो किसी और पार्टी का दामन थाम ले या विरोध में उतर जाए पार्टी के। और इस पे जवाब शुरुआत विनोद जी से ही करेंगे। धन्यवाद। हमारे पार्टी में 7 आवेदन हुआ है विधानसभा में, जो हमारे विधायक जी के पास, उसमें जो भी कैंडिडेट पार्टी बनाएगी उसका मैं सम्मान करूँगा। वो तो ठीक है, मेरा क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए। आप जैसे लोग विरोध में करने लगते हैं ना कि मतलब मान लीजिए विनोद जी को टिकट मिल गया सपा से, मान लीजिए, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, तो और जो उम्मीदवार है ऐसा होता कि हमें नहीं मिला, मैं कहीं मिला, चला छोड़ा, इनका विरोध करा, कल दूसरी पार्टी की तवैल जीता हूँ, मेरी पार्टी में। इस पर आपका क्या विचार है? आप इसे कैसे मैनेज करेंगे? अगर आपको टिकट मिलता है तो जो और पार्टी के 6 आवेदन है उन्हें अपने पास कैसे सबमिट करेंगे? वो पार्टी तय करेगी, हम नहीं तय कर पाएंगे।
भाई हमको जाना है, सबके यहाँ जाएंगे, सबको मनाएंगे, यही हमारा काम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेम क्वेश्चन आपसे भी रहेगा, आपको अगर टिकट मिलता है भाजपा से और जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी उन्हें नहीं मिलता है, तो विरोध में ना उतरे आप इस पे कैसे काम करेंगे? बीजेपी से टिकट हमको मिलता है और प्रत्याशियों को नहीं मिलता है, तो हमारा यही दायित्व बनता है, जिन प्रत्याशियों को नहीं मिलता हम उनके घर जाके उनको चिंताएं मनाने का काम करेंगे, उनको समझाए बुझाएंगे कि भाई भविष्य में आप नहीं टिकट पाओगे तो हम आपके साथ रहेंगे। चाचा जी ने जैसे कुछ टाइम पहले कहा कि ये पार्टी बेस्ड चुनाव है, भाजपा से चाचा कार्यकर्ता भाजपा के, तो चाचा जी आपसे क्वेश्चन रहेगा, भाजपा ने दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हार गई, गुजरात में खैर जीती, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बना ली, दो जगह उसने चुनाव हारा, इस पे आपका क्या विचार, क्यों हारी? देखिए, जो आप हाँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई और एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत ली, इस पे आपका क्या विचार है? जैसे हिमाचल में एक प्रक्रिया चलती आ रही बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो वहाँ का कोई नया चीज नहीं है, वही हुआ जो प्रतिवर्ष होता है 5 साल बाद। और दिल्ली का जो एमसीडी चुनाव जो है, अगर हमको लग रहा है कहीं कहीं कमी रही होगी, इसीलिए वहाँ पर पार्टी हारी है, वो कहीं भी कोई भी हो, अगर अच्छा काम करेगा तो जीतेगी, नहीं करेगी तो हारेगी। आपने अभी एक वाक्य बोला है कि जहाँ पे अच्छा काम करेगी जीतेगी, जहाँ पे नहीं करेगी हारेगी। हिमाचल प्रदेश में क्या भाजपा ने अच्छा काम नहीं किया? वहाँ क्या एमसीडी में भाजपा ने अच्छा काम नहीं किया? उस पर आप बताइए। वहाँ कांग्रेस भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उसके बाद ही 5 साल बाद वो कांग्रेस हार जाती है। वहाँ की पब्लिक जो है 5 साल परिवर्तन करती रहती है, चाहे कितना भी कोई अच्छा काम करते हैं। और दूसरी बात, नगर पंचायत राजेश सुल्तानपुर में जब प्रधानी था तो यहाँ एक नारा चलता था कि मुर्गा दारू पक्का वोट, पूरी सब्जी कच्चा वोट ये चल रहा था। तो वही चीज लेके नगर पंचायत में भी कुछ लोग उतरे हैं, लेकिन ऐसा इस शासन में होने नहीं दिया जाएगा। स्वच्छ चुनाव होगा, स्वस्थ चुनाव होगा, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा सही है भाई। दारू मुर्गा पक्का वोट, पूरी सब्जी कच्चा वोट। तो यहाँ पे भैया दारू मुर्गा वाले कौन है और पूरी सब्जी वाले कौन है? थोड़ा सा हाथ उठा दीजिए। पूरी सब्जी वाले, पूरी सब्जी। मतलब यहाँ पे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या कि यहाँ पे जितने वोट है कच्चे वोट है? स्वस्थ रहिए। हाँ खैर, आप भी भाजपा के कार्यकर्ता है। अभी रवि जो माननीय सांसद जी हैं गोरखपुर से, रवि किशन जी, उनका एक वाक्य वायरल हो रहा, मतलब कह सकते हैं कि ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे भी, कि बोल रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून के लिए बात हो रही थी, तो राधेश्याम पांडे सॉरी रवि किशन जी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाया होता तो मेरे पास 4 बच्चे नहीं होते। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो कानून लगाना, इसके लिए उन्होंने जो ट्वीट किया रवि किशन जी ने, आदरणीय सांसद जी ने, उनका कहना है कि अगर हमें और हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को सबको रोजगार देना, देखिए हमारे लिए सब लोग एक समान हैं, पार्टी के सारे लोग एक समान हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। अब बात रही जनसंख्या नियंत्रण की, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून होता तो उनके बच्चे नहीं, वो बात तो सही बोल, आज नहीं होते, उनके पास 4 बच्चे, आज 2 बच्चे होते। तो अगर यही तरीका सबके साथ अपनाया जाए, उनका कहने का मतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लाया जाएगा तो सबके साथ 2 बच्चे हों। जब 2 बच्चे होंगे तो हमारे यहाँ महंगाई कम होगी, सब बच्चों को अच्छे से रोजगार मिलेगा, हर बच्चे के घर में हर कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं महंगाई का कारण कहीं ना कहीं ये जनसंख्या नियंत्रण।
आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सबको अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं काम करना होगा जनसंख्या नियंत्रण पे, क्योंकि आपके घर में अगर 10 बच्चे हों और इनके घर में 10 बच्चे हों और किसी के घर में 1 बच्चा हो और उसी पढ़ाई को पढ़ने के लिए वो 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आज मैं एक अपना छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर आगे ये बात पूरी करता हूँ आपकी। मेरे पास, मैं एक्चुअली मेरा कॉन्ट्रैक्ट का भी काम है, मेरा अर्थवर्क कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, तो मेरा काम चल रहा था। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि हम लोग 10 लोग ड्राइवर हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप लोग आ जाइए। 10 ड्राइवर उनके, मैंने एक घर से 10 ड्राइवर आ रहे हैं और एक ड्राइवर एक घर से आ रहा है। आप सोचिए उस घर में पैसा कितना जा रहा है, उस घर में पैसा जा रहा है। हमारा सिर्फ इशारा है, आप लोग समझ सकते हैं। मैं किसी को डायरेक्ट किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बात बता रहा हूँ। अब एक ड्राइवर, अब जहाँ 10 नौकरी निकली, एक ही घर के 10 बच्चे हो जाएंगे और एक गरीब बच्चा वो नहीं हो पाएगा। तो उनका कहना है सबको एक समान बनाना है, तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, तो हम 2 हमारे होने चाहिए, तभी हम जाके सबको सही शिक्षा, सही नौकरी, सही रोजगार दे सकेंगे। यही उनका मेन ट्वीट करने का मकसद है। धन्यवाद। इस पे रवि किशन जी ने और कुछ बोला था, इस पे बहस अभी नहीं हो सकती क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है। सपा के जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं, चाचा जी आप थोड़ा सा गुस्साइएगा मत, थोड़ा सा आराम से बताइएगा। बोल सकते हैं कि सपा ने मैनपुरी की सीट तो जीत ली, वहाँ पे भी गढ़ था, रामपुर में भी सपा का गढ़ था, रामपुर की सीट हार गई। ऐसा क्यों? जो उसका गढ़ था वहाँ से भी हार गई। एक तरह से ऐसा हो सकता है, आप आपको समझाने के लिए बोल सकते हैं कि आपके घर से आपको भी कोई निकाल दे। ऐसा है कि मैनपुरी उनका ऐतिहासिक सीट था, जहाँ से उनको हर हालत में विजयी होना था। वहाँ के सांसद माननीय मुलायम सिंह स्वर्गीय हो गए और उन्होंने ऐसा कार्य किया, ऐसा काम किया कि सब लोग उस चीज़ को पसंद किए और उनको भारी बहुमत से ऐतिहासिक जीत जीता। चाचा जी आप क्वेश्चन समझ नहीं रहे। मैनपुरी की सीट हार गई, सॉरी रामपुर की सीट हार गई, माफ कीजिएगा, रामपुर की सीट हार गई जो गढ़ रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? ऐसा है कि रामपुर की सीट का इसलिए वो हार गए कि 33% वोटें पड़ा, या तो जबरदस्ती किया गया होगा कि लोगों को निकलने नहीं दिया गया होगा, तभी हर हालत में वो सीट चली गई। खैर आइए इनसे पूछते हैं हारने का कारण क्या। तो आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, रामपुर में इन्होंने आरोप लगाया 33% वोट पड़ा या निकलने नहीं दिया गया होगा, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें देखिए ये गलत बात है। अगर हम कहें कि अब मैनपुरी में नहीं निकलने दिया गया हमारे भाजपा के लोगों को, आज अगर हम मैनपुरी हार गए तो ये हम कहें कि हम मैनपुरी में नहीं निकलने दिया गया 33%, ये गलत बात है। बात होती है विकास की। अब जितना अच्छा विकास हम करते हैं, लोग समाज देखता है, आज सबके सामने है, और ऐसी बात कहीं नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं लोग इस स्वतंत्र देश में कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता रामपुर में छीनी गई थी, कहीं ना कहीं एक तानाशाही चल रही थी, उससे आजाद करने के लिए लोगों ने भाजपा का बटन दबाया और वहां पे कमल खिलाने का काम किया रामपुर में। और आने वाले समय भी कमल यहाँ खिलेगा और यहाँ भी इसी नगर पंचायत में कमल खिलाने का लोग काम करेंगे, क्योंकि ये जनता जनार्दन है, ये सब जानती है भाई, कोई चीज किसी से छुप नहीं सकता। और यही असली भगवान है, आज किसी को फर्श से और ले जाती है कुर्सी तक, तो इन्हीं का मेन सहयोग रहता है। मैं चाहता हूँ एक बार जनता जनार्दन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये हमारे बीच में जो लोग बैठे हुए हैं, इनका एक बार ताली बजा के आप लोग सम्मान करिए, जो हमारी जनता जनार्दन हमारे बीच में खड़ी है, क्योंकि इन्हीं की बात है, इन्हीं का पैसा है, इन्हीं का समय है, इन्हीं का सब कुछ है। और बड़े बड़े लोग जाके बड़ी बड़ी चीजों को फोकस करते हैं, वादा करते हैं, पूरा नहीं कर पाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस पर उतरती है। जनता जनार्दन की जैसे आपने बात की, अब हम जनता तक ही जाएंगे कि जनता के क्वेश्चन क्या है जो यहाँ के प्रत्याशियों से पूछना चाहेंगे या वो किसे वोट देंगे, इस पर भी हम बात करेंगे ना। धीरे धीरे हम सब पे आएंगे। एक तरफ से शुरुआत करते हैं, किसे वोट देंगे बताएंगे? हमारे यहाँ के भाई विनोद प्रजापति और राधेश्याम पांडे जी, ऐसे तमाम लोग प्रत्याशी जो रहे मौके पे, जिन्हों से अभी पार्टी जो पैसा मांग रही है कि 50 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए, 30 लाख दीजिए, पार्टी से जो पैसा दे करके चुनाव लड़ेगा वो किस तरह से विकास करवाएगा और किस तरह से विकास करने की उम्मीद रखी जाएगी।
सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि मेरा वोट है, मेरा अधिकार है। मैं अपने वोट और अपने अधिकार को उस प्रत्याशी को चुनूं कि जो समाज के हित में प्रतिदिन लगा रहे और कार्य करता रहे। उसको हम चुनाव घोषित करेंगे और चुनाव लड़वाएंगे उसको, और उसी को अपना मतदान देंगे। अब यहाँ के जो पार्टी के वरिष्ठ हैं, अभी इन्होंने बोला है, विनोद जी है, आपने बोला, स्टेटमेंट दिया है कि टिकट पाने के लिए 50 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख जो भी मांगा जा रहा है। ऐसा क्यों? पार्टी के वरिष्ठ लोग यहाँ पे जो है, विनोद जी हैं सपा से, सभी से, सभी के पास, सभी के पास जाएंगे, सभी के पास आएंगे, सभी के पास आएंगे। ऐसा क्या है, क्या सच्चाई है? पार्टियां पैसे मांगती हैं टिकट पाने के लिए? नहीं, हमारे पार्टी में पैसा नहीं चलता है। समाजवादी पार्टी हर समाज की पार्टी है। मैं ये जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी में कभी पैसा लिया ही नहीं जाता है। ठीक है। भाजपा कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी पे इस टाइम कटाक्षने के बस यहाँ पे हो रहा कि पैसे मांगे जा रहे हैं कि नहीं? योगेंद्र जी, पैसे मांगे जा रहे हैं टिकट के लिए? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास करती, सब में विश्वास करती। भारतीय जनता पार्टी में जो गलत व्यक्ति होता है, जो प्रत्याशी होता है या नेता, उसको निकाल फेंक दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। रामकरण जी के पास किसी पार्टी से अभी फिलहाल जुड़े, निर्दलीय रहे, तो इनसे क्वेश्चन जायज हैं। और चाचा जी आप आइए, आपने बोला ना कि पार्टियों के लिए, आप किस पार्टी का? अब तो यहाँ पे बस सपा और भाजपा ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया, तो आप कांग्रेस और क्या बसपा के लिए, हाँ बसपा को कर रहे हैं, कह रहे हैं? कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सुनता हूँ, सुना भी हूँ कि वो पैसा नहीं लेती, अपने प्रत्याशी को लड़ाती है। यहाँ कोई प्रत्याशी जो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वो लड़ नहीं रहा है। यहाँ पर हम लोग उसको चयन करेंगे जो हमारा विकास करेगा। हमको उसको वोट देना है जो एक पैसा नहीं देगा और चुनाव लड़ेगा, उसको हम वोट देंगे। कांग्रेस के समर्थक है? नहीं, हम कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं। हम किसी को समर्थक नहीं। कांग्रेस यहाँ है नहीं। कांग्रेस का किसी का आपने नाम सुना अब तक? तो नहीं चाचा जी आपको ये जानकारी कहाँ से मिली कि आप 20 लाख दे के, 30 लाख दे के टिकट मिल रहा है? मैं सुन रहा हूँ, कोई भी ऐसी बात नहीं है। हम भी सुन रहे हैं, सभी समाज के सभी लोग। अब जो नकार दे उसकी बात अलग है, जो लेकिन सच्चाई कहने के लिए कोई आगे नहीं आता है। सच्चाई, झूठ छिपाने के लिए सारे लोग आते हैं। सच कड़वा होता है मगर बाद में आता है, लेकिन सच सच होता है। चलिए, कोई दबा भी नहीं सकता। ठीक आते हैं जनता जनार्दन का ये सवाल है। बताइए, आप क्या चाहते हैं? जो प्रत्याशी हैं, ऐसा कोई है आपका क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछना चाहते हैं या यहाँ की जनता को बताना चाहते हैं? मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि वो बिना शराब, बिना दारू और बिना मीट के, बिना पैसे रिश्वत के, जो भी हो उसको अच्छा कैरेक्टर, एक्टिविटी और जो कुछ भी सबको अच्छे से ध्यान में रख के चुनाव करे। अच्छे व्यक्ति का चुनाव करे जो नगर पंचायत का सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है बाबा, वोट के देबा? कौने पार्टी के देबा? के देबा ना, कौने पार्टी के देबा? बसपा, सपा, भाजपा या निर्दल? भाजपा को वोट देंगे, ऐसे हम सभी लोग। किसे देंगे? भाजपा? मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट किसे देंगे? भाजपा। वोट किसे देंगे? पता लगता है वो नोटो दबाएंगे, कोई वोट ही नहीं देंगे बोल रहे हैं। वोट किसे देंगे? भाजपा। साहब ना टिकट फरी आई, हम तो बोल नहीं पाएंगे। वोट, हाँ, सबकी राय लेंगे। वोट किसे देंगे? भाई राधेश्याम पांडे को। बीजेपी पार्टी, इसीलिए मैंने डिनाई किया। वोट किसे देंगे? किस पार्टी को देंगे? बोल किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेगा, पार्टी का नाम लिया जाएगा? हम नहीं बोल पाते हैं। निर्दल को देंगे। निर्दल बोल रहे हैं भैया, आप किसे वोट देंगे? चल जाओ, बात कर जाओ। किसे वोट देंगे? चाचा किसे वोट देंगे? हाँ, किसे वोट देंगे? बीजेपी। भाजपा। किसे वोट देंगे? बीजेपी। चेहरा के हिसाब से हम लोग वोट देंगे। व्यक्तिगत व्यवहार पे वोट देंगे। समाजवादी, जिसके साथ राधेश्याम पांडे रहेंगे। व्यक्तिगत। समाजवादी।
समाजवादी पार्टी। देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। हमारा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध ये है, जितने लोग यहाँ पे जो कुछ बोल रहे हैं, हमारा कहने का मतलब सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है हमारे देश में। पहली बात ये जान लीजिए। और यहाँ चाहे पार्टी सिंबल दे। बड़े भैया, अभी आपके क्वेश्चन पे आएंगे, बस ये पहले आपसे क्वेश्चन लेंगे। हमें टाइम नहीं है, हमें पास टाइम नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पे जितने भी लोग लड़ना चाहेंगे चुनाव, सभी लोग लड़ सकते हैं। पार्टी सिंबल दे या ना दे, जिसको लड़ना है निर्दल लड़ेगा, या पार्टी सिंबल अगर दे रही है तो लड़ेगा चुनाव। और रही बात हमारी बात, अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम समाजवादी को वोट करेंगे। अगर हमारी पार्टी जिसको भी समर्थन करती है, हम उसके साथ हैं। ठीक है। समाजवादी समाजवादी समाजवादी। अभी तो भैया जिसकी 18 साल से कम उम्र है, जो वोट नहीं दे सकते हैं, वो थोड़ा सा किसे वोट देंगे? चाची क्या क्या वोट देबो? हम बाल खुला भैया देखेंगे बीजेपी व्यक्तिगत बीजेपी समर्थन। चलिए, कहीं लिखा था कि कोई भी सवाल लिख जाइए, 50 लोग सवाल लिख करके चले जाते हैं, लेकिन जब बात आती है जवाब की ना, तो एक भी जवाब नहीं होता है। मैं सिर्फ यहाँ सलूशन की बात करूँगा, एक जवाब की बात करूँगा। इतने सारे सवाल है, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुर्गा मछली दारू सारे लोग आप लोगों को बांटेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? देखो चीज़ें है ना, अपने आप से तरीका ढूंढो, क्योंकि समस्याएं ऐसे रहेंगी, ऐसे टाइप के लोग आएंगे और आपको बर्बाद करके चले जाएंगे। लेकिन समस्या का समाधान क्या है, उनको आप लोग बढ़िया से खाइए, उनकी औकात दिखा दीजिए, वोट मत करिए ऐसे लोगों को जो लोग बांट रहे हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे लोगों को औकात ना। दूसरा चीज़ है, भाई ने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि सिंबल, वोट, जाति पात। यार आप लोग ना, यार आप अपने यहाँ का एक बंदा चुन रहे हैं जो विकास करने के लिए, कोई दामाद नहीं ढूंढ रहे हैं जात पात धर्म और पार्टी के नाम पे। आप लोग वोट उसको कीजिए जो आपके यहाँ लायक हो, चाहे वो खुद लड़ रहा हो या किसी को लड़ाए। ऐसे में किसी बात पे मत जाइए, सिर्फ ये सोचिए जो आपके यहाँ का लायक हो, कैपेबल हो, आपकी जनता को, आपकी इस धरती को संभालने के लिए, आपके राजा सुल्तानपुर के विकास के लिए, आप उसको वोट करिए। आप लोग जागरूक बनिए, लोग खुद ही सुधर जाएंगे, नहीं तो समस्या आएंगी और आप लोग ऐसे ही सवालात करेंगे। आप लोग जवाब ढूंढिए, क्योंकि जवाब आप ही के पास है। थैंक यू सो मच। अब हम क्षेत्र नगर पंचायत की जनता, मैं यहाँ सुन रहा था आप सबकी बात, अपने नौजवान साथियों की, कि बेरोजगारी के दिशा में जो अध्यक्ष बनेंगे क्या काम करेंगे, क्षेत्र के विकास की दिशा में क्या काम करेंगे, नौजवानों के लिए क्या काम करेंगे, माताओं बहनों के लिए क्या काम करेंगे। और इस पिछड़े हुए क्षेत्र में ये सब एक अहम समस्या है और अहम बात है। उनका जवाब, उनका प्रश्न बिल्कुल सही था। और जैसे एक नौजवान ने कहा कि हम लोगों को पार्क चाहिए, हम लोगों को स्टेडियम चाहिए, कोई कह रहा है हमको बस स्टेशन चाहिए, कोई कह रहा है कुछ। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का मैं ये बताना चाहूँगा कि जिसको आपने वोट दिया, जिसकी आपने सरकार बनवाया, बस स्टेशन का 2 साल से रुपया आपके इस विधानसभा में रन कर रही है, जो राजे सुल्तानपुर के नाम से बस स्टेशन का निर्माण होना है। किंतु दुर्भाग्य इस क्षेत्र की है कि कहीं जमीन नहीं मिल पा रही है, कि जमीन नहीं मिल पा रही है कि उस पर निर्माण कर दिया जाए। आप कोई भी जो पढ़े लिखे लोग नौजवान होंगे, जा करके अकबरपुर में आप जो रीजनल मैनेजर है उससे आप बात कर लीजिएगा, वो बताएगा। दूसरे विकास की बात, मैं आपकी नगर पंचायत बनने के बाद आपके यहाँ जहाँ नगर पंचायत है वहाँ विद्युत सब स्टेशन है, उसका पैसा आ गया। ईओ से आप बात करिएगा, उसने कागज नंबर वहाँ दे करके फाइल भेज दिया है विद्युत विभाग में। बहुत जल्द सब स्टेशन बनने वाला है। और स्टेडियम जो बनने वाला है वो आपके बिजली पंडौली नगर पंचायत क्षेत्र में बिजली तिहाईपुर आता है, जहाँ 7 बीघा जमीन उपलब्ध है ग्राम समाज की,
वहाँ स्टेडियम स्वीकृत हो गई है। नगर पंचायत के चुनाव के बाद वो काम तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएगा। बिजली पंडौली में राजकीय अस्पताल बन रहा है, रह गया। हम जो ये तो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के काम। दूसरी बात, जैसे नौजवानों ने कहा कि नगर पंचायत में हमारे लिए क्या रोजगार होगा, रोजगार जो नगर पंचायत अध्यक्ष होगा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि विकास का वर्गीकरण करेंगे आप। वर्गीकरण का मतलब है कि जिस क्षेत्र में विकास नगर पंचायत में ज़्यादा हुआ है और जिस क्षेत्र नगर पंचायत में जो क्षेत्र जुड़े हैं जहां विकास नहीं हुआ है, उसमें आप इससे ज़्यादा विकास करेंगे, ये नियम होता है। दूसरी बात, नौजवान नगर पंचायत को अधिकार है, जो राजनीति पढ़े होंगे वो पढ़ लेंगे। पन्ने में दिया गया है कि नगर पंचायत को अधिकार है कि ग्राम समाज की जमीन उस नगर पंचायत के अंदर कहीं भी है तो उस पर वो भवन बनवा करके, मैरिज हॉल बनवा करके, कम्युनिटी हॉल बनवा करके और उससे पैसा धन अर्जित करके नगर पंचायत का विकास करेगी। मार्केट बनवा करके, मंडी बनवा करके नौजवानों को उसमें रोजगार देगी। ये उसका नियम है जो हमारे भाई आप सबके आशीर्वाद से जीत के जाएंगे। वो निश्चित जो नियम है, जो तरीके हैं, उस तरीके से काम अगर करेंगे तो विकास भी होगा, नौजवानों को काम भी मिलेगा। इसी के साथ हम जब आप लोग कह रहे थे तो हम दुखी थे। हमको कहना नहीं चाहिए, हमारे चेयरमैन प्रत्याशी हैं, शायद इन्होंने राजनीति तो कभी पढ़ा नहीं। ये सही बात है, नगर पंचायत बनने के बाद अधिकांश ऐसे प्रत्याशी हैं जो किसी न किसी पार्टी के झंडा तले वो सिंबल चाहते हैं और हम किसी न किसी तरह से नगर पंचायत का चेयरमैन बन जाएं। तो इस तरह से कल्याण होने वाला नहीं है। उनको जानकारी रखनी पड़ेगी। जनता को चुनाव में आप जाएंगे, तमाम किस्म के जवाब देने होंगे, वो सब आप अपनी तैयारी के साथ रहिए। जनता आपसे प्रश्न करती है, जवाब दीजिए। जब वो आपके प्रश्न से अगर वो संतुष्ट हो जाएगी तभी आपको वो वोट देगी। इसी के साथ मैं अपने पत्रकार बंधुओं को, आप सारे उपस्थित जनता को और सम्मानित मतदाताओं को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बस इसी दो पंक्तियों के साथ हम विराम देते हैं इस सभा को। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर बदलना सीखो वक्त को, मजबूरियाँ को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। चाहे जो कुछ भी हो, हमारा मुद्दा बस एक होना चाहिए कि राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत का विकास होना चाहिए। चाहे जो भी प्रत्याशी जिस भी पार्टी का या निर्दल या कोई भी जीते, कोई भी व्यक्ति जीते, बस हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत का विकास होना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पे उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।